खातून ने कस्टमर केयर पर फ़ोन करके कहा, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम कर लें। जवाब मिला, जी हाँ, तो घर का तो काम करना चाहिए, और घर का तो काम हम लोग करते हैं। ख़वातीन हम करते ही क्या है? जो करती हैं वो बड़ा कमाल करती हैं, जो नहीं करती तो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है जी, उनको क्या कहें। उनको यही कहा जा सकता है कि जी काम करें, काम करना अच्छा है, काम इज़ एक्सरसाइज, काम से आप फिट रहते हैं और काम से आप बोर भी नहीं होते, आपका दिल भी लगा रहता है, मनफी ख्यालात भी नहीं आते और मस्बत ख्यालात आते हैं। आपका दिमाग काम करता रहता है ना, कोई ना कोई नई काम नई बात, नया काम है ना, जहन में आता रहता है। तो मैं अभी इधर बाहर बैठी हुई हूँ, मैं आई हुई हूँ अभी अपने बेटी के ससुराल की तरफ से। उनके लिए नाश्ता लेके गई थी, वहाँ बैठे अच्छी सी बातें की, उनको कहा कि दुआ करें हमारे लिए, और बताया उन्हें कि सबके लिए दुआ करनी है और क्या दुआएं करनी है, ठीक है ना, और बाकी भी अच्छी अच्छी बातें की। तो ये मिलना मिलाना भी जो है हमारे काम का हिस्सा है, हमारी माओं के काम का हिस्सा है। एक दूसरे के साथ देना है ना, और जोड़े रखना रिश्तों को कितना ज़रूरी है। तो माँ जो है वो तो काम से कभी फारिग ही नहीं होती। मेरी जो है ना एक बड़ी प्यारी बहुत ही पुरानी सहेली है, उसका नाम ताहिरा है, मेरी अम्मी का नाम भी ताहिरा यास्मीन था है। तो उसने मुझे बताया, ये वाक़या मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे कहती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई ना, क्योंकि मैं तो एयरफोर्स में होती थी, कभी कहीं होती थी कभी कहीं होती थी, तो वो कहती है मैं एक दफ़ा आपकी अम्मी से मिलने आई शादी के बाद, तो कहती है मैंने उन्हें कहा कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन काम बहुत करना पड़ता है। तो कहती है कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहा, आंटी ने मुझे कहा कि बेटे कोई बात नहीं, इससे फिट रहता है इंसान। कहती है बस मुझे ना उनकी ये बात सारी उम्र याद रही, और अब जब भी कभी मैं थक जाती हूँ या थक जाती थी जवानी में, तो मुझे आंटी की बात याद आती थी कि काम से तो इंसान फिट रहता है। तो जी हाँ, काम करते रहना चाहिए, और हर कोई जो है ना काम करता है। मैं जहाँ यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ माली अपना काम कर रहा है, ड्राइवर अपना काम कर रहा है, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, और चौकीदार अपनी जगह पे है, दरबान अपनी जगह पे है, और मैं अपनी जगह पे बैठी आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। फॉग है, स्मॉग है सूरज जो है तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं आपके उदास उदास सा है, लेकिन ये कि असल में वो उदास नहीं है, उसके सामने जो है ना स्मॉग आ गई है। तो ख्याल करना चाहिए आजकल जो है, तो बस ये है कि हम ख्याल नहीं करते, तो हर तरह से ख्याल करें, दिमाग की स्मॉग का भी ख्याल रखें, और दिमाग के स्मॉग और फॉग का जो है ना ख्याल रखना यही है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें। कोई भी काम है उसको करते रहें, और वॉक ज़रूर करें। कोई भी जगह आपको मिल जाए वहाँ पर वॉक करें, और वॉक से जो है ना दिमाग की गुत्थियाँ सुलझती हैं, सचमुच सुलझती हैं। आपको ना उसी वक्त एक फीलिंग आती है कि आपका दिमाग खुल गया है और आप फ्रेश फील कर रहे हैं, और डिप्रेशन भाग गया है अगर था तो, एंजाइटी भी दूर हो गई है, क्योंकि एंजाइटीज़ तो आती रहती हैं ज़िंदगी में। और अभी जैसे हमारे यहाँ काफ़ी मसले चल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत से लोग चले गए, बड़े करीबी लोग चले गए, बड़े जवान लोग अचानक कार्डियक अरेस्ट से चले गए, तो दिल उदास भी है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी जो है वो रवां दवा है, ज़िंदगी को रवां दवा ही रहना होता है, क्या करें फिर, है ना। ये तो है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये, मौत भी। पैदा हुए हैं तो किसी दिन हमने जाना भी है, ये तो अटल हकीकत है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और ना हम जो है ना बस बातें मुखालिफ ज़िंदगी में चलती रहेंगी। और ये भी सारी एक तरह से मैं कहती हूँ बातें मुखालिफ है। जब हमें कोई मौत नज़र आती है तो हम थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद फिर हम अपना वही उल्टा पुल्टा काम करते हैं जो हम कर रहे हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों को तंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें सब्र भी दे और हमें अकल भी दे, हमारी बस यही दुआ है, मेरी आप सबसे बस दुआ है। तो इसी तरह निकल आया करें कभी कभी फूलों में, आजकल बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, और फूलों में निकल आए और थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन ख़त्म कर दें। बादे मुखालिफ से नहीं घबराना, और बस अपनी ज़िंदगी को जारी व सारी रखना है, क्योंकि ज़िंदगी तो जारी व सारी रहती है, इसके बग़ैर गुजारा कोई नहीं है, है ना। तो चलिए फिर कोई और बात करूँगी इंशाअल्लाह ताला।
अभी तो बस मैंने आपको ये फूल दिखाने थे ख़ास तौर पे। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं सारे, है ना। तो लाइए, आप भी लाइए, लगाइए और ज़िंदगी को कलरफुल बनाएं। फूलों से कलरफुल बना लें, किसी भी चीज़ से कलरफुल बना लें। ज़िंदगी को खुद ही कलरफुल बनाना है, कोशिश करनी है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।